नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एक ऑर्डर की कॉपी सर्कुलेट हो रही है कुछ दिनों से। पूरी डिटेल से बात करेंगे कि किस बारे में है वो ऑर्डर या वो नोटिफिकेशन, क्या वो पूरी तरह से ऑफिशियल या फिर अनऑथराइज्ड कॉपी है, क्या है उसके मायने। दरअसल इसरो में टेंडर को लेकर एक नोटिफिकेशन, एक कॉपी सर्कुलेट हो रही है। संभावित भर्ती के बारे में उस पर चर्चा की जा रही है। हम भी पूरी डिटेल से आपको एक सटीक विश्लेषण देने वाले हैं। पूरा कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। खास तौर से अगर आईटी होल्डर आप हैं तो इसमें टेक्नीशियन पद नाम से भी चर्चा की गई है। क्या संभावित चेंजेस हो सकते हैं, अगर वास्तव में वैकेंसी आती है तो कब तक आएगी, इस नोटिफिकेशन में पॉजिटिव पॉइंट्स हमारे लिए क्या है, और कहीं ना कहीं लूप होल्स की बात करें तो कमज़ोर पॉइंट क्या है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। आई होप कि नोटिफिकेशन का पूरा हम पोस्टमार्टम कर देंगे। आप ज़रूर पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा। देखो, ये नोटिफिकेशन है और इसमें एक इंडेक्स बनाई गई है, और इस इंडेक्स में वो कह रहे हैं कि हम इन 12 बिंदुओं पर आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूं हो क्या रहा है। दरअसल इसरो ने, अब आपने देखा, अब तक इसरो हमेशा अपने अपने इंडिविजुअल यूनिट के लिए इंडिविजुअल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकालता आया है। भाई अगर मैं बात करूं तो एक तरफ तो हम कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन, यानी एक राष्ट्र है तो सब कुछ एक ही होना चाहिए। तो जब एक ही इसरो है तो उसकी एक ही वैकेंसी क्यों नहीं। खैर, हो सकता है कि हमारी ये फरियाद इस बार सुन ली गई हो। क्यों? क्योंकि ये देखो, यहाँ तक मुझे लग रहा है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष विभाग कर दिया इन्होंने। तो इसरो ठीक है, अंतरिक्ष विभाग का ही है, और वो कह रहा है कि जिसमें हम प्राथमिक रूप से हम स्पेस के लिए कुछ काम करते हैं। तो मुझे लगा कि ये हो सकता है कुछ एडिटेशन किया गया हो, यानी अंतरिक्ष विभाग जो है वो अपने यहाँ पर साइंटिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, ड्राफ्टमैन, जूनियर असिस्टेंट, ये वो जितने भी पोस्ट होती है उनके लिए रेगुलर बेस पर रिक्रूटमेंट करता है। जहां हमें एक एजेंसी की आवश्यकता है। नोटिफिकेशन की हिंदी में मोटा मोटी ओवरऑल व्यू बता रहा हूँ, वैसे आपने पढ़ लिया होगा। खैर, जहां हमें एक ऐसी इंडिविजुअल एजेंसी की ज़रूरत है जो इनका सीबीटी एग्ज़ाम ले सके, एडमिट कार्ड, यूआरएल और वो सब प्रोवाइड करवा सके, लिंक, और सीबीटी ले सके, आंसर की प्रोवाइड, ये वो रिजल्ट और सब खाका तैयार कर सके। ऐसी एक एजेंसी की हमें ज़रूरत है। बात ये आती है कि ये टेंडर ऐसी सिचुएशन में आता है तो इसके मायने क्या है। देखो, अब कहीं ना कहीं ये हो कि अब तक सारे इसरो अपनी अपनी वैकेंसी करते हुए आ रहे थे, इसलिए सब इसरो का अपना अपना एक एजेंसी हायर किया हुआ होगा, तो सब ने वो रद्द कर दी है और एक कॉमन एजेंसी हायर कर रहा है। हेड ऑफ रिक्रूटमेंट, एक डिपार्टमेंट सौंपा जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को कि भैया आप नियुक्तियां कीजिए, आप एक कॉमन वैकेंसी निकालिए और सब इसरो के लिए अलग अलग कर दीजिए। हो सकता है ऐसा हो रहा हो, मेरा मानना है। इसलिए फिर ये एक नई एजेंसी हायर कर रहे हैं जो कि सीबीटी एग्ज़ाम ले सके। तो उसके लिए बिड जारी किया है। अब कब होता है, कैसे होता है, इसकी एक पूरी लंबी प्रोसेस होती है। देखो, बिड डालने के लिए इनके मिनिमम क्राइटेरियाज़ रखे गए हैं। जो कंपनी वो क्राइटेरिया फुलफ़िल कर पाते हैं वो अप्लाई करते हैं। इनको एक संभावित नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बताए जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये रेट तय करते हैं कि देखो हम ये रेट लेंगे आपसे। अब फिर वो बिड ओपन होती है ना, ये निविदा बोलते हैं हिंदी में, मैं तो देख ही रहा हूँ अपने प्लांट में हो रही है। तो उसमें से जो लोअर होता है उसको फिर दे दिया जाता है। इन्होंने इनकी जो वैलिडिटी या एग्रीमेंट में बोलूं तो वो इनसे लगभग 2 महीने के आसपास का रखा है, 120 दिन का है। तो अब एक चीज़ मैं बताऊं, इसका मुझे लगा वो यही था, एक तो इसमें कम्प्लीटली कहीं पर भी ना ये चर्चा नहीं की गई कि ये किस इसरो का है। तो इसका मैंने दूसरा ये सोचा है कि ये हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट बना दिया हो, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के नाम से, जो कि सभी इसरोज के लिए वैकेंसियां करेगा। ये मैंने मान लिया। सेकंड पॉइंट ये आता है कि इसमें कहीं पर भी डेट का जिक्र नहीं हुआ।
समझ रहे हैं आप? 1 ईयर का है और ये कैंडिडेट की डिटेल इन्होंने बताई है कि 1.5 लाख के आसपास कैंडिडेट है, 1 साल भर में आपको एग्ज़ाम करवाने पड़ सकते हैं। इन्होंने कहीं पर भी डेट का जिक्र नहीं किया, तो ये पुराना भी हो सकता है क्या? ये एक मुझे इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक लग रहा है। लेकिन इस बार मैं ये मान रहा हूँ कि ये चेंज कर रहे हैं। तो ये देखो, ये रहा है ना इसरो सेंटर्स और यूनिट, हेल्पलाइन सेंटर, रजिस्टर्ड कैंडिडेट, डिटेल के बारे में ऐसे ऐसे बात कर रहा है। पहले मैं आपको ले चलूँ इन्होंने सिलेबस क्या बताया, क्योंकि अब तक हमने देखा है सब इसरो के टेक्नीशियन अलग अलग आते हैं। किसी में 80 क्वेश्चन आते हैं, किसी इसरो में 100 क्वेश्चन भी आए हैं अपने टेक्नीशियन एग्ज़ाम में, किसी इसरो में 120 क्वेश्चन भी आए हैं। आंसर की आपने देखी होगी। तो मैं आपको जो टेक्नीशियन के लिए CBT एग्ज़ाम का ये कर रहे हैं एग्ज़ाम पैटर्न और उस कंपनी को बता रहे हैं कि आपको कैसा पेपर लेना है, पहले वो दिखाता हूँ और फिर हम बात करेंगे कि यह संभावित किसका हो सकता है। तो आइए मैं उस पेज पर ले चलता हूँ आपको। देखो, ये है वो पेज और जिस पर बात की गई है पैटर्न और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी क्या पैटर्न रहेगा और कैसे कैसे उसमें मार्किंग देंगे। अब ये तो है उनके लिए, साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग को कैटेगरी जो है उसके लिए। हमारी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ITI वालों के लिए ये रहा, यहाँ पर है देखो, ठीक है ना, टेक्नीशियन और उनकी कैटेगरी का कैसे रखा है। तो ये देखो, ये रहा साइंटिफिक, टेक्निकल, लाइब्रेरी असिस्टेंट और टेक्नीशियन और ड्राफ्टमैन कैटेगरी। तो ये है, और टेक्नीशियन की कैटेगरी ये देखो, ये रहा, ठीक है। टेक्नीशियन B नाम से पोस्ट आती, सबको यहाँ तक ठीक ठाक था। और 80 क्वेश्चन, 1.5 घंटे का समय, यानी 90 मिनट। तो पहले तो ये बताओ, जो बच्चे रिसेंटली इसरो के टच में है, साथ में पता लगी यहाँ तक वीडियो को देख कौन रहा है, 80 क्वेश्चन किस इसरो के एग्ज़ाम में आते हैं, ताकि उससे एक अंदाज़ा लगाएं। 1 नंबर सही करने का और 0.33 नेगेटिव मार्किंग इन्होंने रखा है। तो अब आपको पता होगा कि इस 80 में से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मैथ के आते हैं और बाकी सब के सब टेक्निकल आते हैं आपके। तो देखो भैया, जिन बच्चों का टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है ना, इसरो से बेस्ट मौका आपके लिए कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये है इनका एग्ज़ाम का पैटर्न और ये मिनिमम पास मार्किंग और वो रखा है और सिलेबस, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आपको बाद में रिटर्न में जो भी होगा वो दे दिया जाएगा, और सबका इसी तरह से एग्ज़ाम दिया है। अब देखो, 2-3 चीज़ें हम इसमें से निकालते हैं जो बड़े सवाल है, जो हमारे काम की चीज़ है भैया, कि वैकेंसी कब आएगी, हमें तो उससे मतलब है, टेंडर किसको जा रहा है, कौन कर रहा है, कोई बात नहीं, पेपर तो ले, यही सोच रहे हैं सारे। अब देखो, मैं बताता हूँ, सबसे बड़ी जो इसकी लग रही है मुझे वो ये है कि इसमें डेट कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो ये कॉपी कब की है हमें नहीं पता। पहली चीज़, हो सकता है ना कि पुरानी वाली जो भर्ती अभी हुई थी, क्योंकि इसरो ने पिछले साल, देखो आप कुछ भी मानो, लगभग जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है हर इसरो भर्ती कर चुका है। तो अगर प्रीवियस हुआ तो अब सेकंड पॉइंट ये आता है कि डेट मेंशन इसलिए नहीं हो सकती कि ये अनऑफिशियल कॉपी है, ऑफिशियल नहीं है। अनऑफिशियल कॉपी में डेट नहीं होती, तो लेटेस्ट भी हो सकती है। अगर लेटेस्ट है तो देखो, जून तो आपका ना बिड निकालने में निकल जाता है। सरकारी कामों में टाइम लगता है भैया, ऐसे बातों से काम नहीं होते, ये तो हम मान चुके हैं। अब जून आपका वैसे निकल जाता है, सारी सिचुएशन सिस्टम और सेट करने के लिए जुलाई निकल जाता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी घूम फिर करके अगर वैकेंसी को हम लेकर चलें तो हमारे हिसाब से सितंबर अक्टूबर पहुंच जाता है। अगर ये कॉपी इस साल की है तो आपके लिए सितंबर अक्टूबर में नई वैकेंसी देखने को मिलती है, जो कि जनरली इसरो करता आया है। आप मेरी बातों से सहमत होंगे कि इसरो जनरली आपको इस मंथ में वैकेंसी देता आया है, तो नई वैकेंसी आपको यहाँ इस सिचुएशन पर मिल सकती है। और कोई ज़्यादा इसमें ख़ास बात है नहीं, इतना ही मानो कि अनऑफिशियल कॉपी है, एकदम ये नहीं कि ऑफिस से निकल कर आई, क्योंकि इस कॉपी का बाहर कोई ऐसे मतलब है भी नहीं। और वेबसाइट पर अपलोड होती है ये, ठीक है ना। वेबसाइट पर इसलिए होती है ना क्योंकि ये तो ओपन मार्केट में जाएगी, सबके पास जाएगी, इसमें वैसे कोई दिक्कत नहीं है, किसी कोई वो प्रॉब्लम या इशू नहीं है, क्योंकि ओपन मार्केट में जाएगी तो सबके पास जाती है कि देखो ये हम ऑफ़र कर रहे हैं, जो जो क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहा और जो जो इंटरेस्टेड कंपनी है वो एजेंसी आ जाए। तो ऑफिशियल कॉपी अगर मान कर चलें तो जून जुलाई आपका वैसे ही बिड और उसमें पूरी प्रक्रिया में निकल जाता है और सब कुछ सेट रहता है, तो सितंबर अक्टूबर में आपको इसरो नई भर्ती दे सकता है। मेरा तो यही मानना है, आप ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले तो वो 80 क्वेश्चन वाला टारगेट। सेकंड, अगर देखो वो करते भैया कि एक इसरो एक भर्ती
तो देखो सबकी मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात हो जाएगी हम सब के लिए, ताकि एक ही तो पेपर होगा और साल भर में या 2 साल में वैकेंसी आए तो कम से कम ये तो रहे कि हाँ एक वैकेंसी थी आ गई। इसमें छोटी छोटी वैकेंसीज न जाने कब आ जाती है, एक आदमी बच्चा फॉर्म भर नहीं पाता है, एक आध का पेपर देने नहीं जा पाता है, और फिर वही बार बार एप्लीकेशन फॉर्म भरो, बार बार एग्ज़ाम देने जाओ, भाई बच्चे के पैसे भी लगते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि एक हो जाए। ठीक है, इतना ही अपडेट था, बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना नहीं किया है तो, और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत धन्यवाद।